आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शांत और सुकून भरी यात्रा साझा करने जा रहा हूँ। यह कहानी एक लंबे, खाली रास्ते के बारे में है, जहाँ आप धीरे धीरे चलते हुए प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करेंगे। यह यात्रा आपके मन को शांत करेगी, तनाव को दूर करेगी और आपको गहरी, आरामदायक नींद में ले जाएगी। आप महसूस करेंगे कि हर कदम के साथ आपका मन और भी शांत होता जा रहा है। अगर आपको यह अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आप एक लंबे, शांत रास्ते के किनारे खड़े हैं। यह रास्ता बहुत ही सुंदर और शांत है। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, जो आपके मन को एक अजीब सा सुकून दे रहा है। बस हल्की हवा चल रही है, जो आपके चेहरे को धीरे धीरे छू रही है। यह हवा इतनी मुलायम है कि आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके बालों को बहुत ही प्यार से सहला रही है। आप गहरी सांस लेते हैं। हवा में एक अजीब सी ताजगी है, जो आपके फेफड़ों को भर देती है। आपको लगता है कि यह हवा किसी दूर के खेतों से आ रही है, जहां अभी अभी बारिश हुई है। मिट्टी की वह मिठास जो बारिश के बाद आती है, आपकी नाक में भर जाती है। आप अपने आसपास देखते हैं। यह रास्ता बहुत लंबा है और दूर तक फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह रास्ता कहीं दूर, बहुत दूर तक जाता है। रास्ते के दोनों तरफ हरी घास है, जो हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही है। घास के पत्ते इतने कोमल लग रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें बहुत प्यार से उगाया हो। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आपके पैर के नीचे मिट्टी नरम है। यह मिट्टी इतनी मुलायम है कि आपके कदम बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे। आप महसूस करते हैं कि यह रास्ता आपका इंतजार कर रहा था, जैसे यह जानता था कि आप यहां आएंगे। हवा फिर से आपके चेहरे को छूती है। इस बार यह थोड़ी और ठंडी लगती है। आप अपनी आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस करते हैं। हवा में कुछ और भी है, शायद किसी दूर के फूलों की खुशबू या फिर किसी पुराने पेड़ की छाल की गंध। आप अपनी आंखें खोलते हैं। सामने का नजारा बिल्कुल वैसा ही है, शांत और सुकून भरा। आप महसूस करते हैं कि यहाँ समय धीरे धीरे बीत रहा है। कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस यह शांत रास्ता, यह मुलायम हवा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपके कदम बहुत ही आराम से उठ रहे हैं, जैसे आप किसी सपने में चल रहे हों। हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं कि आपका मन और भी शांत होता जा रहा है। रास्ता आपके सामने धीरे धीरे खुलता जा रहा है, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। अचानक आपके कानों में एक मधुर आवाज आती है। रास्ते पर पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। यह आवाज इतनी कोमल है, इतनी प्यारी है कि आप रुककर इसे सुनना चाहते हैं। पत्ते हवा के साथ नाच रहे हैं और उनकी यह सरसराहट एक प्राकृतिक संगीत बना रही है। आप महसूस करते हैं कि यह संगीत सिर्फ आपके लिए बज रहा है।
आप अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान बादलों से ढका हुआ है। ये बादल बहुत ही सुंदर हैं, मुलायम और सफेद। वे धीरे धीरे आसमान में तैर रहे हैं, जैसे कोई कलाकार ने उन्हें बहुत प्यार से आसमान पर बिछाया हो। बादलों की छाया में एक अजीब सी ठंडक है, जो आपको बहुत अच्छी लग रही है। आप फिर से चलना शुरू करते हैं। आपके कदम अभी भी उतने ही धीमे हैं, उतने ही शांत हैं। पत्तों की सरसराहट अभी भी जारी है, और यह आवाज आपके साथ साथ चल रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ हैं। इन पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही हैं और वही मधुर सरसराहट पैदा कर रही हैं। हवा अब थोड़ी तेज हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत मुलायम है। यह हवा आपके कपड़ों को धीरे धीरे हिला रही है और आपको एक अजीब सा एहसास दे रही है, जैसे प्रकृति आपको गले लगा रही हो। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि हवा में अब बारिश की गंध भी आ रही है। ऊपर देखने पर आप पाते हैं कि बादल अब और भी घने हो गए हैं। वे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जैसे कोई बड़ा सा कंबल आसमान पर फैल रहा हो। इन बादलों की छाया में आपको बहुत सुकून मिल रहा है। आप महसूस करते हैं कि यह मौसम बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते थे। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, पत्तों की सरसराहट को सुनते रहते हैं और बादलों से ढके आसमान को देखते रहते हैं। हर चीज इतनी शांत है, इतनी सुकून भरी है कि आप चाहते हैं कि यह पल कभी न खत्म हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ पुराने पेड़ खड़े हैं। ये पेड़ बहुत ही विशाल हैं और इनकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई हैं। इन पेड़ों को देखकर लगता है कि ये यहाँ कई सालों से खड़े हैं, जैसे ये इस रास्ते के पुराने रक्षक हों। इनकी मोटी जड़ें धरती में गहरे तक गई हुई हैं और इनका तना इतना चौड़ा है कि आप इसे गले नहीं लगा सकते। आप इन पेड़ों की छाया में प्रवेश करते हैं। यहाँ एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यह ठंडक इतनी सुखदायक है, इतनी राहत देने वाली है कि आप महसूस करते हैं जैसे आप किसी प्राकृतिक एयर कंडीशनर के नीचे आ गए हों। पेड़ों की पत्तियां सूरज की रोशनी को छानकर एक मुलायम हरी छाया बना रही हैं। यह छाया आपकी त्वचा पर बहुत अच्छी लग रही है। आप आराम से चलते रहते हैं। आपके कदम अब और भी धीमे हो गए हैं, क्योंकि आप इस सुंदर छाया का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। पेड़ों की छाल को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं। छाल पर छोटी छोटी दरारें हैं, जो इनकी उम्र की कहानी कहती है। कुछ जगह पर छाल पर हरी काई भी लगी हुई है, जो इन्हें और भी सुंदर बना रही है। हवा अब इन पेड़ों की पत्तियों से होकर आ रही है। यह हवा और भी ठंडी हो गई है और इसमें पेड़ों की एक मिठास भरी खुशबू आ रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह हवा आपके फेफड़ों को साफ कर रही है।
जैसे ये पेड़ हवा को शुद्ध करके आपको दे रहे हों। ऊपर देखने पर आप पाते हैं कि पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी हैं कि आसमान बहुत कम दिख रहा है। बस कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में आसमान झलक रहा है, जैसे किसी ने हरे रंग के कपड़े में छोटे छोटे छेद कर दिए हों। इन छोटे छेदों से आने वाली रोशनी बहुत ही मुलायम है और यह रास्ते पर सुनहरे धब्बे बना रही है। आप इन सुनहरे धब्बों पर कदम रखते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ थोड़ी गर्मी है, लेकिन यह गर्मी बहुत ही सुखदायक है, जैसे किसी माँ का प्यारा स्पर्श हो। आप धीरे धीरे इन रोशनी के धब्बों से छाया में और छाया से फिर रोशनी में चलते रहते हैं। पेड़ों की छाया में चलते हुए आप महसूस करते हैं कि यहाँ समय और भी धीरे बीत रहा है, जैसे ये पुराने पेड़ समय को भी धीमा कर देते हों। आप बिल्कुल आराम से चलते रहते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस यह शांत रास्ता, ये पुराने पेड़, उनकी ठंडी छाया और आप इन पुराने पेड़ों की छाया में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक आपके कानों में एक बहुत ही मीठी आवाज आती है। दूर से किसी पक्षी की मधुर आवाज आती है। यह आवाज इतनी कोमल है, इतनी प्यारी है कि आप रुककर इसे सुनना चाहते हैं। यह पक्षी शायद किसी ऊंची शाख पर बैठा है और अपना मधुर गीत गा रहा है। आप ध्यान से सुनते हैं। यह आवाज कभी तेज होती है, कभी धीमी, जैसे यह पक्षी अपनी भावनाओं को अपने गीत में डाल रहा हो। आप महसूस करते हैं कि यह गीत सिर्फ आपके लिए गाया जा रहा है, जैसे यह पक्षी आपका स्वागत कर रहा हो। इस मधुर आवाज के साथ साथ पत्तियों की सरसराहट भी जारी है और दोनों मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हवा में एक नई खुशबू आने लगती है। हवा में खेतों की मिट्टी की सुगंध है। यह सुगंध बहुत ही मिठास भरी है, जैसे बारिश के बाद की ताजी मिट्टी की खुशबू होती है। आप समझ जाते हैं कि यहाँ कहीं पास में खेत होने चाहिए, जहाँ किसान अपनी फसल उगाते होंगे। यह मिट्टी की सुगंध आपको बचपन की याद दिलाती है, जब आप छोटे थे और बारिश के बाद बाहर खेलने जाते थे। उस समय भी यही मिठास भरी खुशबू आती थी। आप महसूस करते हैं कि यह सुगंध आपके मन को और भी शांत कर रही है, जैसे यह आपको अपने घर की याद दिला रही हो। आप गहरी सांस लेते हैं। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, यह मिट्टी की सुगंध आपके फेफड़ों में भर जाती है। आप महसूस करते हैं कि यह सुगंध आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपकी हर कोशिका को शुद्ध कर रही है। आप फिर से गहरी सांस लेते हैं और इस बार आप और भी ध्यान से इस खुशबू को महसूस करते हैं। इस सुगंध के साथ साथ हवा में और भी खुशबुएं हैं, शायद किसी जंगली फूल की या फिर किसी हरी घास की। ये सभी खुशबुएं मिलकर एक अद्भुत सुगंध बना रही हैं, जो आपको प्रकृति के और भी करीब ला रही है। पक्षी का गीत अभी भी जारी है और अब यह और भी मधुर लग रहा है।
जैसे यह पक्षी भी इस मिट्टी की सुगंध का आनंद ले रहा हो। आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं और महसूस करते हैं कि आपका पूरा शरीर बहुत आराम में है। आप एक और गहरी सांस लेते हैं और इस सुंदर पल को अपने दिल में संजो लेते हैं। आप इस सुंदर सुगंध का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप चलते हैं, आप देखते हैं कि रास्ते पर छोटे छोटे कंकड़ हैं। ये कंकड़ बहुत ही सुंदर हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के। कुछ कंकड़ सफेद हैं, कुछ भूरे और कुछ में हल्की चमक भी है। ये कंकड़ इतने चिकने हैं जैसे बारिश और हवा ने इन्हें सालों से घिसा हो। आप इन कंकड़ों पर धीरे धीरे कदम रखते हैं। आपके कदमों की आवाज धीमी और शांत है। यह आवाज बहुत ही मुलायम है, जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। कंकड़ आपके जूतों के नीचे हल्की सी आवाज करते हैं, लेकिन यह आवाज इतनी कोमल है कि यह आसपास की शांति को भंग नहीं करती। आप महसूस करते हैं कि हर कदम के साथ कंकड़ थोड़े से हिलते हैं। यह एक अजीब सा एहसास है, जैसे ये छोटे कंकड़ आपका स्वागत कर रहे हों। आप अपने कदमों को और भी धीमा कर देते हैं ताकि आप इस सुंदर एहसास का पूरा आनंद ले सकें। कंकड़ों की यह हल्की आवाज पक्षी के गीत के साथ मिलकर एक और भी सुंदर संगीत बना रही है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। आप महसूस करते हैं कि यहाँ समय का कोई बंधन नहीं है, ना कोई जल्दी है, ना कोई चिंता। बस यह शांत रास्ता, ये छोटे कंकड़ और आपके धीमे कदम। आप महसूस करते हैं कि समय जैसे रुक गया हो या फिर बहुत धीरे धीरे बह रहा हो, जैसे कोई धीमी नदी बहती है। आप एक कंकड़ पर विशेष ध्यान देते हैं। यह कंकड़ थोड़ा बड़ा है और इसका रंग हल्का नीला है। आप इसे देखकर सोचते हैं कि यह कहां से आया होगा, कितनी दूर से यात्रा करके यहां पहुंचा होगा। शायद यह किसी पहाड़ से आया हो या फिर किसी नदी के किनारे से। आप आगे बढ़ते रहते हैं और हर कदम के साथ नए कंकड़ों से मिलते रहते हैं। हर कंकड़ अलग है, हर कंकड़ की अपनी कहानी है। आपके कदमों की धीमी आवाज इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़ रही है, एक सुंदर संगीत बना रही है। हवा अभी भी मिट्टी की सुगंध लेकर आ रही है। पक्षी अभी भी अपना मधुर गीत गा रहा है और आप धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इन कंकड़ों पर चलते रहते हैं। समय की कोई जल्दी नहीं है, बस यह सुंदर पल, यह शांत यात्रा और आप इन छोटे कंकड़ों पर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक आपको सामने कुछ अलग दिखाई देता है। आप एक छोटे से पुल के पास पहुंचते हैं। यह पुल बहुत ही सादा और सुंदर है, पुराने पत्थरों से बना हुआ। इसकी रेलिंग भी बहुत सरल है, लेकिन बहुत मजबूत लगती है। यह पुल इतना छोटा है कि आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं। आप पुल के किनारे रुकते हैं और नीचे देखते हैं। नीचे एक छोटी नाली बह रही है। यह नाली बहुत ही छोटी है,
लेकिन इसमें साफ पानी बह रहा है। पानी इतना साफ है कि आप नाली के तल तक देख सकते हैं। तल पर छोटे छोटे पत्थर हैं और कुछ सूखे पत्ते भी तैर रहे हैं। पानी धीरे धीरे बह रहा है, कोई जल्दी नहीं है। यह पानी बिल्कुल वैसे ही बह रहा है जैसे आप चल रहे हैं, धीरे धीरे, शांति से। पानी की आवाज मन को शांत करती है। यह आवाज बहुत ही मधुर है, जैसे कोई धीमा गीत बज रहा हो। आप इस आवाज को ध्यान से सुनते हैं। पानी जब छोटे पत्थरों से टकराता है तो एक हल्की सी आवाज होती है। यह आवाज इतनी कोमल है, इतनी सुकून भरी है कि आप चाहते हैं कि यह कभी न रुके। पानी की यह आवाज पक्षी के गीत और कंकड़ों की आवाज के साथ मिलकर एक और भी सुंदर संगीत बना रही है। आप पुल की रेलिंग पर हाथ रखते हैं। पत्थर ठंडा है, लेकिन यह ठंडक बहुत अच्छी लग रही है। आप महसूस करते हैं कि यह पुल यहाँ कई सालों से है और इसने न जाने कितने लोगों को इस नाली को पार करने में मदद की होगी। शायद यहाँ कभी बच्चे खेलते होंगे या फिर कोई किसान अपने खेतों से घर जाते समय यहाँ रुकता होगा। पानी में कुछ छोटी मछलियाँ भी तैर रही हैं। वे इतनी छोटी हैं कि आप उन्हें ध्यान से देखने पर ही देख सकते हैं। ये मछलियां पानी में बहुत खुश लग रही हैं, जैसे यह नाली उनका घर हो। वे धीरे धीरे तैरती हैं, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हवा में अब पानी की नमी भी आ रही है, जो मिट्टी की सुगंध के साथ मिलकर और भी सुंदर खुशबू बना रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और इस नई खुशबू को अपने अंदर भर लेते हैं। पानी की आवाज आपके कानों में गूंज रही है और आप महसूस करते हैं कि आपका मन और भी शांत हो गया है। आप इस सुंदर पानी की आवाज को सुनते हुए कुछ और पल वहां खड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे आप पुल पार करना शुरू करते हैं। पुल पार करते समय आप महसूस करते हैं कि पत्थर आपके पैरों के नीचे मजबूत और स्थिर है। नीचे बहती नाली की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही है। आप धीरे धीरे पुल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। पुल पार करके आप फिर से चलना शुरू करते हैं। आपके कदम अभी भी उतने ही धीमे हैं, उतने ही शांत हैं। पुल से आगे निकलकर आप देखते हैं कि रास्ता अभी भी लंबा और खाली है। यह रास्ता दूर तक फैला हुआ है, जैसे यह अनंत तक जाता हो। लेकिन यह खालीपन आपको डराता नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून देता है। आप महसूस करते हैं कि यहाँ आसपास केवल प्रकृति की आवाजें हैं। पीछे से अभी भी पानी की मधुर आवाज आ रही है, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पक्षी का गीत अभी भी जारी है और अब यह और भी मधुर लग रहा है। हवा में पत्तियों की सरसराहट भी सुनाई दे रही है, जो एक निरंतर संगीत बना रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यहाँ की हवा और भी शुद्ध हो गई है। शायद पानी की नमी ने इसे और भी साफ कर दिया है। आप अपने आसपास देखते हैं। रास्ते के दोनों तरफ अब छोटी छोटी झाड़ियां हैं।
इन झाड़ियों पर छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये फूल अलग अलग रंग के हैं, कुछ सफेद, कुछ पीले और कुछ हल्के गुलाबी। हवा में इन फूलों की हल्की खुशबू भी आ रही है जो मिट्टी की सुगंध के साथ मिलकर और भी सुंदर हो गई है। आप धीरे धीरे इन फूलों के पास से गुजरते हैं और महसूस करते हैं कि ये फूल आपका स्वागत कर रहे हैं। दूर से कभी कभी किसी और पक्षी की आवाज भी आती है, शायद कोई कौआ या फिर कोई छोटी चिड़िया। लेकिन ये सभी आवाजें बहुत धीमी हैं, बहुत शांत हैं, जैसे सभी पक्षी भी इस शांत माहौल का सम्मान कर रहे हों। आप महसूस करते हैं कि यहाँ हर चीज अपनी जगह पर है, हर आवाज अपनी जगह पर है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ता अभी भी खाली है, लेकिन यह खालीपन आपको अकेला नहीं लगने देता, क्योंकि आपके साथ प्रकृति की ये सभी आवाजें हैं, ये सभी खुशबुएं हैं और यह शांत, सुकून भरा माहौल है। आप इन सुंदर फूलों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक आपकी नजर दूर की तरफ जाती है। दूर एक गांव के घरों की छतें दिखाई देती हैं। ये छतें बहुत ही सुंदर लग रही हैं, जैसे किसी चित्रकार ने इन्हें बहुत प्यार से बनाया हो। कुछ छतें लाल रंग की हैं, कुछ भूरी, और सभी बहुत शांत लग रही हैं। आप ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि कुछ घरों की चिमनियों से धुआं धीरे धीरे उठ रहा है। यह धुआं बहुत ही मुलायम है, सफेद रंग का। यह धुआं आसमान में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, जैसे कोई कलाकार आसमान पर चित्र बना रहा हो। आप समझ जाते हैं कि गांव के लोग अपने घरों में खाना बना रहे होंगे। आप महसूस करते हैं कि शाम का समय शुरू हो रहा है। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। अब यह उतना उजला नहीं है जितना पहले था। बादल अब हल्के सुनहरे रंग के लग रहे हैं, जैसे सूरज अपनी रोशनी उन पर डाल रहा हो। हवा भी अब थोड़ी ठंडी हो गई है, जो शाम के आने का संकेत दे रही है। गांव से आने वाली धुएं की गंध हवा में मिल रही है। यह गंध बहुत ही सुकून भरी है, जैसे घर की गंध होती है। शायद कोई लकड़ी जला रहा है या फिर कोई खाना बना रहा है। यह गंध आपको बचपन की याद दिलाती है, जब आप अपने घर में शाम के समय खाने की खुशबू आती थी। आप देखते हैं कि गांव में कुछ दिए भी जलने लगे हैं। छोटी छोटी रोशनी के बिंदु दिख रहे हैं, जो शाम के अंधेरे में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये रोशनी के बिंदु जैसे तारों की तरह चमक रहे हैं। लेकिन धरती पर आप महसूस करते हैं कि गांव के लोग अपने दिन का काम खत्म करके घर लौट रहे होंगे। पक्षियों का गीत अब और भी मधुर हो गया है, जैसे वे भी शाम का स्वागत कर रहे हों। हवा में अब शाम की ठंडक है, जो आपकी त्वचा को बहुत अच्छी लग रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और इस शांत शाम के माहौल को अपने अंदर भर लेते हैं। आप इस शांत शाम के माहौल में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। गांव की रोशनी अब और भी सुंदर लग रही है।
जैसे कोई परी कहानी का दृश्य हो। अचानक आपका ध्यान रास्ते के किनारे की तरफ जाता है। रास्ते के किनारे जंगली फूल खिले हुए हैं। ये फूल बहुत ही सुंदर हैं और इनके रंग शाम की रोशनी में और भी निखर रहे हैं। कुछ फूल बैंगनी रंग के हैं, कुछ हल्के गुलाबी और कुछ पीले रंग के। ये फूल बहुत ही नाजुक लग रहे हैं, जैसे प्रकृति ने इन्हें बहुत प्यार से सजाया हो। इन फूलों की हल्की खुशबू हवा में तैर रही है। यह खुशबू बहुत ही मीठी है, बहुत ही कोमल है। आप रुककर उन्हें देखते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये फूल आपका इंतजार कर रहे थे, जैसे ये जानते थे कि आप यहां से गुजरेंगे। आप एक फूल के बहुत करीब जाते हैं और देखते हैं कि इसकी पंखुड़ियां कितनी मुलायम हैं। हर पंखुड़ी पर छोटी छोटी बूंदें हैं, शायद शाम की नमी से। इन फूलों की खुशबू अब और भी तेज हो गई है। यह खुशबू आपके आसपास की हवा को भर रही है, जैसे कोई प्राकृतिक इत्र हो। आप गहरी सांस लेते हैं और इस मधुर खुशबू को अपने अंदर भर लेते हैं। यह खुशबू आपके मन को और भी शांत कर रही है। आप देखते हैं कि कुछ फूलों पर छोटी छोटी तितलियां भी बैठी हैं। ये तितलियां बहुत ही सुंदर हैं, रंग बिरंगी। वे धीरे धीरे एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं, जैसे वे भी इन फूलों की खुशबू का आनंद ले रही हों। एक तितली आपके बहुत पास आती है और फिर धीरे धीरे उड़ जाती है। हवा में अब सिर्फ फूलों की खुशबू ही नहीं है, बल्कि शाम की ठंडक भी है। यह ठंडक फूलों की खुशबू के साथ मिलकर एक अद्भुत एहसास दे रही है। आप महसूस करते हैं कि यह पल बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है। आप चाहते हैं कि यह पल कभी न बीते। आप इन सुंदर जंगली फूलों को देखते हुए कुछ और पल वहां खड़े रहते हैं। उनकी मधुर खुशबू अभी भी आपके आसपास तैर रही है। फिर धीरे धीरे आप फिर से चलना शुरू करते हैं। आपके कदम अभी भी उतने ही आराम से उठ रहे हैं, जैसे आप किसी सपने में चल रहे हों। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि अब रास्ते का फर्श बदल गया है। पैरों के नीचे सूखी घास की आवाज आती है। यह आवाज बहुत ही मुलायम है, जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। हर कदम के साथ घास हल्की सी दबती है और फिर वापस अपनी जगह आ जाती है। यह सूखी घास बहुत ही नरम है और इसकी आवाज आपके कानों में बहुत अच्छी लग रही है। आप महसूस करते हैं कि यह घास धूप में सूखी है और अब यह एक प्राकृतिक कालीन की तरह बिछी हुई है। इस घास की हल्की खुशबू भी हवा में आ रही है, जो फूलों की खुशबू के साथ मिलकर और भी सुंदर हो गई है। आप धीरे धीरे इस घास पर चलते रहते हैं। हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं कि सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा है। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। बस यह मुलायम घास, इसकी धीमी आवाज और आपके शांत कदम। शाम की हवा अब और भी ठंडी हो गई है और यह घास के ऊपर से बहती हुई आपके पास आ रही है।
यह हवा घास की खुशबू लेकर आ रही है, जो आपको बहुत सुकून दे रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है। आप इस मुलायम सूखी घास पर धीरे धीरे चलते रहते हैं। अचानक आपकी नजर सामने एक चीज पर पड़ती है। रास्ते पर एक पुराना पत्थर पड़ा है। यह पत्थर बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, जैसे इसकी अपनी कहानी हो। यह पत्थर गोल है और इसकी सतह बहुत चिकनी है। शायद बारिश और हवा ने इसे सालों से घिसा है। आप उसके पास रुकते हैं। यह पत्थर बिल्कुल सही जगह पर है, जैसे यह आपका इंतजार कर रहा था। आप इस पत्थर को ध्यान से देखते हैं। इसका रंग हल्का भूरा है और इस पर कुछ छोटे छोटे निशान भी हैं। शायद ये निशान समय के साथ बने हैं। आप सोचते हैं कि यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करना अच्छा रहेगा। आप धीरे धीरे इस पत्थर पर बैठ जाते हैं। पत्थर ठंडा है, लेकिन यह ठंडक बहुत सुखदायक लग रही है। आप महसूस करते हैं कि यह पत्थर बहुत मजबूत है और आप इस पर आराम से बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आप अपने आसपास देखते हैं। यहाँ से नज़ारा और भी सुंदर लग रहा है। दूर गांव की रोशनी अब और भी साफ दिख रही है। आसमान का रंग अब गहरा हो गया है और पहले तारे दिखने लगे हैं। हवा अब और भी शांत हो गई है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह आराम बहुत अच्छा लग रहा है। पत्थर पर बैठकर आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। आपके कंधे ढीले हो जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि सारी थकान दूर हो गई है। आप इस पुराने पत्थर पर आराम से बैठे हुए हैं। आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो गया है। अब आप धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाते हैं। बैठे बैठे आप आसमान को देखते हैं। आसमान अब और भी सुंदर लग रहा है, जैसे किसी कलाकार ने इसे रंगों से सजाया हो। बादल धीरे धीरे हिल रहे हैं। ये बादल बहुत ही मुलायम लग रहे हैं, जैसे रुई के टुकड़े हों। वे इतनी धीमी गति से हिल रहे हैं कि आप उन्हें देखकर और भी शांत हो जाते हैं। कुछ बादल बड़े हैं, कुछ छोटे, और सभी अपनी अपनी गति से आसमान में तैर रहे हैं। आप देखते हैं कि बादलों के बीच से कभी कभी तारे झलक रहे हैं। ये तारे बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत चमकदार हैं। जब बादल हिलते हैं तो कभी तारे छुप जाते हैं, कभी दिख जाते हैं। यह एक सुंदर खेल की तरह लग रहा है। हवा में अब और भी ठंडक है। यह ठंडक आपके चेहरे को छू रही है और बहुत सुखदायक लग रही है। आप महसूस करते हैं कि यह हवा बादलों से होकर आ रही है, इसलिए इसमें एक अजीब सी ताजगी है। यह हवा आपके बालों को हल्के से हिला रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और इस ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भर लेते हैं। यह हवा बहुत शुद्ध लगती है, जैसे बादलों ने इसे साफ कर दिया हो। आप महसूस करते हैं कि यह पल बहुत ही खास है। आसमान, बादल, तारे और यह ठंडी हवा,
सब कुछ मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रहा है। आप इस सुंदर आसमान को देखते हुए कुछ और पल इस पत्थर पर बैठे रहते हैं। बादलों का धीमा नृत्य और तारों की चमक आपको बहुत सुकून दे रही है। फिर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। आप उठकर फिर से चलना शुरू करते हैं। पत्थर से उठते समय आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर बहुत आराम में है। वह छोटा सा विश्राम आपको नई ऊर्जा दे गया है। आप धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। पैरों के नीचे अभी भी वही मुलायम सूखी घास है जो आपके कदमों का मधुर स्वागत कर रही है। आप देखते हैं कि रास्ता अभी भी आगे तक फैला हुआ है। यह रास्ता दूर तक जाता है, जैसे यह अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन यह लंबाई आपको परेशान नहीं करती, बल्कि एक अजीब सा सुकून देती है। आप जानते हैं कि कोई जल्दी नहीं है। यह एहसास बहुत ही शांतिदायक है। कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। बस यह शांत रास्ता, यह मुलायम घास और आपके धीमे कदम। आप महसूस करते हैं कि समय यहाँ अलग तरीके से बीतता है। हवा अभी भी ठंडी है और अब इसमें रात की खुशबू भी आने लगी है। यह खुशबू बहुत ही सुकून भरी है, जैसे प्रकृति रात के लिए तैयार हो रही हो। आप गहरी सांस लेते हैं और इस शांत माहौल को अपने दिल में संजो लेते हैं। आप इस शांत रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। रात की खुशबू हवा में और भी गहरी हो गई है। अचानक दूर से एक मधुर आवाज आती है। दूर से गाय के घंटी की आवाज आती है। यह आवाज बहुत ही प्यारी है, जैसे कोई पुराना गीत बज रहा हो। टिन 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 टिन। घंटी की यह आवाज हवा में तैर रही है। आप समझ जाते हैं कि कहीं कोई किसान अपने जानवरों को घर ले जा रहा है। यह दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाता है। एक किसान अपनी गायों के साथ धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा है। गायों के गले में बंधी घंटियां हर कदम के साथ मधुर संगीत बना रही हैं। यह आवाज आपको बचपन की याद दिलाती है, जब शाम के समय गांव में ऐसी ही आवाजें आती थी। किसान अपने दिन भर के काम के बाद अपने जानवरों को लेकर घर लौटते थे। यह आवाज शांति और सुकून की निशानी है। आप महसूस करते हैं कि दिन ढल रहा है। आसमान का रंग अब और भी गहरा हो गया है। दूर गांव की रोशनी अब और भी साफ दिख रही है। घरों की चिमनियों से उठने वाला धुआं अब कम हो गया है, जैसे लोग अपना खाना बनाकर आराम कर रहे हों। घंटी की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही है। शायद वह किसान अपने घर पहुंच गया है, लेकिन उस मधुर आवाज की गूंज अभी भी हवा में है। आप इस आवाज को अपने दिल में संजो लेते हैं। यह आवाज आपको और भी शांत कर गई है। आप महसूस करते हैं कि यह दिन का अंत बहुत ही सुंदर है। आप गाय की घंटी की मधुर गूंज को अपने दिल में संजोते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दिन का यह सुंदर अंत आपको बहुत सुकून दे रहा है। अचानक आपकी नजर रास्ते के दाईं तरफ जाती है।
रास्ते के किनारे एक छोटा सा तालाब दिखता है। यह तालाब बहुत ही सुंदर है, जैसे प्रकृति ने इसे बहुत प्यार से सजाया हो। आप धीरे धीरे तालाब की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, आप देखते हैं कि उसमें कमल के पत्ते तैर रहे हैं। ये पत्ते बहुत ही बड़े हैं और इनका रंग गहरा हरा है। कुछ पत्ते पानी की सतह पर फैले हुए हैं, जैसे प्राकृतिक थालियां हों। पानी बिल्कुल स्थिर है, इतना स्थिर कि आप इसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तारे पानी में चमक रहे हैं, जैसे तालाब के तल में भी एक आसमान हो। यह दृश्य इतना सुंदर है कि आप कुछ देर रुककर इसे देखना चाहते हैं। कमल के पत्तों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। ये बूंदें चांद की रोशनी में चमक रही हैं, जैसे छोटे छोटे हीरे हों। आप देखते हैं कि कुछ पत्तों पर छोटे कीड़े भी बैठे हैं, जो बहुत शांति से वहां आराम कर रहे हैं। तालाब के पानी से हल्की नमी की खुशबू आ रही है, जो बहुत ही सुकून भरी है। यह खुशबू कमल के पत्तों की हरियाली के साथ मिलकर एक अद्भुत सुगंध बना रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और इस शुद्ध हवा को अपने अंदर भर लेते हैं। पानी की यह स्थिरता आपके मन को और भी शांत कर रही है, जैसे यह तालाब आपको सिखा रहा हो कि कैसे पूरी तरह शांत रहा जाता है। आप महसूस करते हैं कि यह पल बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है। आप इस सुंदर तालाब को देखते हुए और भी पास जाना चाहते हैं। धीरे धीरे आप तालाब के किनारे जाकर खड़े होते हैं। यहां से तालाब और भी सुंदर लग रहा है। कमल के पत्ते अब आपके बहुत पास हैं। आप उनकी हर छोटी बड़ी नस को देख सकते हैं। आप नीचे पानी की तरफ देखते हैं। पानी में आपकी परछाई दिखती है। यह परछाई बहुत ही साफ है, जैसे पानी एक प्राकृतिक आईना हो। आप अपनी परछाई को देखकर मुस्कुराते हैं। पानी में आपकी मुस्कान भी दिख रही है। आसमान के तारे भी पानी में चमक रहे हैं, जैसे तालाब के अंदर भी एक पूरा आसमान हो। आप महसूस करते हैं कि यह दृश्य बहुत ही जादुई है। ऊपर आसमान, नीचे पानी में आसमान, और आप दोनों के बीच में खड़े हैं। सब कुछ बहुत शांत लगता है। यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई हलचल नहीं है। बस यह स्थिर पानी, ये कमल के पत्ते और आपकी शांत परछाई। यह शांति इतनी गहरी है कि आप महसूस करते हैं जैसे समय रुक गया हो। हवा भी यहाँ बिल्कुल शांत है। पानी की सतह पर कोई लहर नहीं है। कमल के पत्ते भी बिल्कुल स्थिर हैं। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह शांति आपके अंदर भी फैल रही है। आपका मन भी इस पानी की तरह स्थिर हो गया है। आप कुछ देर और इस सुंदर दृश्य को देखते रहते हैं। यह पल इतना सुंदर है कि आप इसे हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। आप इस शांत तालाब के किनारे कुछ और पल खड़े रहते हैं, अपनी परछाई और तारों का प्रतिबिंब देखते हुए। आप महसूस करते हैं कि यह यादगार पल हमेशा आपके साथ रहेगा।
फिर धीरे धीरे आप तालाब से आगे बढ़कर फिर रास्ते पर आ जाते हैं। तालाब की शांति अभी भी आपके मन में है, जैसे वह आपके साथ चल रही हो। रास्ते पर वापस आकर आप महसूस करते हैं कि यहाँ मिट्टी नरम है। यह मिट्टी पहले से अलग लग रही है। आपके पैर इसमें हल्के से धंस रहे हैं। यह मिट्टी इतनी मुलायम है कि आपके कदम बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे, जैसे आप किसी मखमली कालीन पर चल रहे हों। आप ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि बारिश के निशान अभी भी दिख रहे हैं। मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे हैं, जहां बारिश की बूंदें गिरी थी। ये निशान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे प्रकृति ने अपनी कलाकारी दिखाई हो। कुछ जगह पर छोटे छोटे पोखर भी हैं, जिनमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा है। इस नरम मिट्टी पर चलना बहुत आरामदायक है। आप महसूस करते हैं कि यह मिट्टी आपके पैरों को सहारा दे रही है, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। हवा में अभी भी बारिश के बाद की वह मिठास है, जो मिट्टी से उठ रही है। यह खुशबू आपको और भी शांत कर रही है। आप देखते हैं कि मिट्टी के बीच में छोटी छोटी घास भी उग आई है। यह घास बहुत ही कोमल है और बारिश के पानी से धुली हुई लग रही है। कुछ जगह पर छोटे पौधे भी दिख रहे हैं, जो अभी अभी अंकुरित हुए हैं। यह दृश्य जीवन की नई शुरुआत का एहसास दे रहा है। आप इस नरम मिट्टी पर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बारिश के निशान और नए अंकुरित पौधे आपको प्रकृति की नई शुरुआत का एहसास दे रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि सामने रास्ते पर आम के पेड़ की छाया है। यह पेड़ बहुत ही विशाल है और इसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई हैं। आम के पेड़ की छाया में आकर आप महसूस करते हैं कि यहाँ और भी ठंडक है। इस पेड़ की पत्तियां बहुत घनी हैं और वे रात की हवा में धीरे धीरे हिल रही हैं। आप देखते हैं कि नीचे गिरे हुए पत्ते बिछे हैं। ये पत्ते अलग अलग रंग के हैं, कुछ हरे, कुछ पीले और कुछ भूरे। आप उनके ऊपर से धीरे धीरे गुजरते हैं। हर कदम के साथ पत्ते हल्की सी आवाज करते हैं। यह आवाज बहुत ही मधुर है, जैसे प्रकृति का अपना संगीत हो। सूखे पत्ते आपके पैरों के नीचे मुड़ते हैं और एक अजीब सा सुकून भरा एहसास देते हैं। कुछ पत्ते अभी भी नम हैं, शायद बारिश की वजह से। वे आवाज नहीं करते, बल्कि आपके कदमों के नीचे मुलायम कालीन की तरह बिछे हैं। आम के पत्तों की एक खास खुशबू हवा में तैर रही है। यह खुशबू बहुत ही सुकून भरी है, जो आपको बचपन की याद दिलाती है। आप महसूस करते हैं कि यह आम का पेड़ यहाँ कई सालों से खड़ा है। इसने न जाने कितने मौसम देखे होंगे, कितनी बारिश सही होगी। इसकी छाया में न जाने कितने लोग आराम किए होंगे। आप इस पेड़ के नीचे से गुजरते हुए एक अजीब सा सम्मान महसूस करते हैं। पत्तों की मुलायम आवाज आपके कदमों के साथ साथ चलती रहती है। आप आम के पेड़ की छाया से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। पत्तों की मधुर आवाज अभी भी आपके कानों में गूंज रही है।
जैसे ही आप खुले रास्ते पर आते हैं, आप महसूस करते हैं कि हवा में एक नई सुगंध आ रही है। हवा में खेतों से आने वाली सुगंध है। यह सुगंध बहुत ही मिठास भरी है, जैसे धरती माता अपनी संतानों को प्यार दे रही हो। आप गहरी सांस लेते हैं और इस सुगंध को अपने अंदर भर लेते हैं। यह खुशबू आपको बताती है कि यहाँ पास में ही खेत हैं, जहाँ किसान अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं। आप अपनी नजर दूर तक दौड़ाते हैं और देखते हैं कि कहीं दूर से धान के खेत दिख रहे हैं। ये खेत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे हरे रंग का समुद्र हो। धान की बालियां हवा में धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे वे आपका स्वागत कर रही हों। यह हरियाली आंखों को सुकून देती है। जहां तक नजर जाती है, वहां तक हरा ही हरा दिख रहा है। यह हरियाली इतनी शांतिदायक है कि आप महसूस करते हैं जैसे आपकी आंखें आराम कर रही हों। हरे रंग की यह छटा आपके मन को और भी शांत कर रही है। धान के खेतों से आने वाली हवा में एक अलग ही ताजगी है। यह हवा नमी से भरी है और इसमें मिट्टी की वह मिठास है जो बारिश के बाद आती है। आप महसूस करते हैं कि यह हवा आपके शरीर को भी शुद्ध कर रही है। दूर खेतों में कभी कभी किसी पक्षी की आवाज भी आती है, जो इस शांत माहौल को और भी सुंदर बना रही है। आप इस हरियाली को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और महसूस करते हैं कि प्रकृति आपको अपनी गोद में ले रही है। आप इस सुंदर हरियाली को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। धान के खेतों की खुशबू अभी भी हवा में तैर रही है और आपके मन को शांत कर रही है। अचानक आप देखते हैं कि सामने रास्ता बदल रहा है। आप एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचते हैं। यह पहाड़ी बहुत ही सुंदर है और इतनी ऊंची नहीं है। इसकी ढलान बहुत ही मुलायम है, जैसे प्रकृति ने इसे बहुत प्यार से बनाया हो। पहाड़ी पर छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां हैं, जो इसे और भी सुंदर बना रही है। यहाँ रास्ता थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। आप देखते हैं कि यह चढ़ाई बहुत ही आसान लग रही है। रास्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। कोई तेज चढ़ाई नहीं है। आप आराम से चढ़ना शुरू करते हैं। पहला कदम रखते ही आप महसूस करते हैं कि यहाँ की मिट्टी भी बहुत नरम है। चढ़ते समय आप महसूस करते हैं कि हवा यहाँ और भी साफ है। शायद ऊंचाई की वजह से यह हवा आपके फेफड़ों को भर रही है और आप महसूस करते हैं कि आपकी सांस और भी गहरी हो गई है। हर कदम के साथ आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यह चढ़ाई बिल्कुल थकाने वाली नहीं है। पहाड़ी के किनारे छोटे छोटे फूल भी खिले हुए हैं। ये फूल रंग बिरंगे हैं और इनकी खुशबू हवा में मिल रही है। आप धीरे धीरे चढ़ते रहते हैं और महसूस करते हैं कि यह यात्रा बहुत ही सुकून भरी है। कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस यह मुलायम चढ़ाई, यह साफ हवा और आपके धीमे कदम। आप इस मुलायम चढ़ाई पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं।
हर कदम के साथ आप थोड़ा सा और ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। अचानक आप महसूस करते हैं कि अब आप काफी ऊपर आ गए हैं। पहाड़ी पर चढ़ते समय आपको नीचे का नजारा दिखता है। आप रुककर इस सुंदर दृश्य को देखना चाहते हैं। नीचे देखने पर आप पाते हैं कि दूर तक फैले खेत और गांव दिख रहे हैं। यह नजारा बहुत ही मनमोहक है। धान के खेत अब ऊपर से और भी सुंदर लग रहे हैं। वे हरे रंग के समुद्र की तरह दिख रहे हैं, जो दूर तक फैले हुए हैं। खेतों के बीच बीच में छोटे रास्ते भी दिख रहे हैं। गांव की छतें अब और भी छोटी लग रही हैं। घरों से निकलने वाला धुआं अब धागे की तरह पतला दिख रहा है। गांव की रोशनी छोटे छोटे तारों की तरह चमक रही है। आप महसूस करते हैं कि यहाँ से पूरा इलाका कितना शांत और सुंदर लग रहा है। सब कुछ शांत है। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पूरी दुनिया आराम कर रही हो। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस यह शांत गांव, ये हरे खेत और यह सुकून भरा माहौल। हवा यहाँ और भी ठंडी है। यह हवा नीचे के खेतों से होकर आ रही है और इसमें फसलों की मिठास भरी खुशबू है। आप गहरी सांस लेते हैं और इस सुंदर नजारे को अपनी आंखों में भर लेते हैं। यह दृश्य इतना शांतिदायक है कि आप चाहते हैं कि यह पल कभी न बीते। आप इस सुंदर नजारे को देखते हुए धीरे धीरे और ऊपर चढ़ते रहते हैं। हर कदम के साथ यह दृश्य और भी मनमोहक होता जा रहा है। अंत में आप पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर रुकते हैं। यहां पहुंचकर आप महसूस करते हैं कि यह यात्रा का एक खास पड़ाव है। पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर आप चारों तरफ देखते हैं। यहां से पूरा इलाका दिख रहा है। दूर तक फैले खेत, छोटे गांव और वह शांत रास्ता जहां से आप आए हैं। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है कि आप इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। यहां से हवा और भी ठंडी लग रही है। यह हवा बहुत ही शुद्ध है और इसमें पहाड़ों की ताजगी है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह हवा आपके पूरे शरीर को शुद्ध कर रही है। यहाँ की ठंडक आपकी त्वचा को बहुत सुकून दे रही है। आप अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान को देखते हैं। आसमान में तारे दिखने लगे हैं। ये तारे बहुत ही चमकदार हैं और ऊंचाई पर होने की वजह से ये और भी पास लग रहे हैं, जैसे आप तारों के और करीब आ गए हों। कुछ तारे बड़े हैं, कुछ छोटे, लेकिन सभी अपनी चमक से आसमान को सजा रहे हैं। रात का यह नजारा बहुत ही जादुई है। तारों की रोशनी में पूरा इलाका एक अलग ही सुंदरता में नहा रहा है। आप महसूस करते हैं कि यह पल बहुत ही खास है। यहां खड़े होकर आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं। यह ठंडी हवा, ये चमकते तारे और यह सुकून भरा माहौल आपको पूर्ण शांति दे रहा है। आप पहाड़ी की चोटी पर कुछ और पल खड़े रहते हैं। तारों की चमक और ठंडी हवा का यह सुंदर एहसास आपके मन में बस जाता है। फिर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय हो गया है।
आप पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करते हैं। नीचे उतरते समय आप बहुत ही सावधानी से कदम रखते हैं। यह उतराई बहुत ही आसान है, जैसे पहाड़ी आपको धीरे धीरे अपनी गोद से उतार रही हो। हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं कि आप वापस समतल जमीन की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से देखा गया वह सुंदर नजारा अभी भी आपकी आंखों में बसा हुआ है। धीरे धीरे आप पहाड़ी के नीचे पहुंच जाते हैं। रास्ता फिर से समतल हो जाता है। यहां आकर आप महसूस करते हैं कि अब आप वापस उसी शांत रास्ते पर हैं जहां आप पहले चल रहे थे। लेकिन अब यह रास्ता और भी सुकून भरा लग रहा है। चारों ओर रात की शांति छा रही है। यह शांति बहुत ही गहरी है, जैसे पूरी प्रकृति आराम कर रही हो। तारों की रोशनी अब रास्ते पर भी पड़ रही है, जो एक मुलायम चांदनी बना रही है। यह रोशनी इतनी कोमल है कि आप आसानी से रास्ता देख सकते हैं। रात की हवा अब और भी ठंडी हो गई है। यह हवा आपके चेहरे को छू रही है और बहुत सुकून भरा एहसास दे रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि रात की यह हवा आपको और भी शांत कर रही है। चारों तरफ केवल प्रकृति की धीमी आवाजें हैं। हवा की सरसराहट, दूर से आने वाली पत्तियों की आवाज और यह गहरी रात की शांति। आप इस गहरी रात की शांति में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तारों की मुलायम रोशनी आपका साथ दे रही है और ठंडी हवा आपको सुकून दे रही है। नीचे उतरकर आप एक और लंबे रास्ते पर पहुंचते हैं। यह रास्ता पहले से भी अधिक शांत और सुकून भरा लग रहा है। आप चारों तरफ देखते हैं और पाते हैं कि यहां दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। न कोई घर, न कोई रोशनी, न कोई आवाज, केवल आप और यह शांत रास्ता है। यह अकेलापन आपको डराता नहीं है, बल्कि एक अजीब सा सुकून देता है। यह रास्ता बहुत ही चौड़ा है और दूर तक सीधा जाता है। तारों की रोशनी में यह रास्ता चांदी की तरह चमक रहा है। आप महसूस करते हैं कि यह रास्ता सिर्फ आपके लिए बना है, जैसे यह आपका इंतजार कर रहा था। आपके कदम अब और भी धीमे हो गए हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बस यह शांत यात्रा है। हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं कि आप और भी शांत होते जा रहे हैं। यह अकेलापन आपको अपने आप से मिलाने का मौका दे रहा है। रात की हवा में अब एक अलग ही खुशबू है, शायद रात में खिलने वाले फूलों की या फिर ओस की मिठास। यह खुशबू बहुत ही सुकून भरी है और आपको लगता है कि यह आपके मन को और भी शुद्ध कर रही है। आप इस शांत रास्ते पर धीरे धीरे चलते रहते हैं और महसूस करते हैं कि यह यात्रा आपको अंदर से बदल रही है। आप इस शांत और अकेले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। रात की खुशबू और तारों की रोशनी आपको एक अजीब सा सुकून दे रही है। अचानक आप देखते हैं कि रास्ते के किनारे बांस के पेड़ हैं। ये बांस के पेड़ बहुत ही लंबे और सुंदर हैं, जैसे प्रकृति के हरे स्तंभ हों।
बांस के ये पेड़ रात की हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं। हवा में उनकी पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है। यह आवाज बहुत मधुर है, जैसे कोई प्राकृतिक संगीत बज रहा हो। बांस की पत्तियां जब हवा से हिलती हैं, तो एक अद्भुत मधुर ध्वनि निकलती है। आप रुककर इस सुंदर आवाज को सुनते हैं। यह आवाज कभी तेज होती है, कभी धीमी, जैसे बांस के पेड़ अपना गीत गा रहे हों। इस आवाज में एक अजीब सी शांति है, जो आपके मन को और भी गहरे सुकून में ले जा रही है। बांस के पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी छनकर आ रही है। यह रोशनी बांस की छाया के साथ मिलकर रास्ते पर सुंदर पैटर्न बना रही है। आप इन छायाओं के बीच से धीरे धीरे गुजरते हैं और महसूस करते हैं कि यह एक जादुई अनुभव है। बांस की पत्तियों की सरसराहट अब आपके कदमों के साथ साथ चल रही है, जैसे ये पेड़ आपका साथ दे रहे हों। यह आवाज इतनी सुकून भरी है कि आप चाहते हैं कि यह कभी न रुके। आप गहरी सांस लेते हैं और इस मधुर संगीत को अपने दिल में संजो लेते हैं। बांस के पेड़ों की यह सरसराहट आपको लगता है जैसे प्रकृति आपसे कुछ कह रही हो। आप बांस के पेड़ों की मधुर सरसराहट को सुनते हुए कुछ और पल वहां खड़े रहते हैं। यह प्राकृतिक संगीत आपके मन को गहरी शांति दे रहा है। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहते हैं। बांस की पत्तियों की आवाज अभी भी आपके साथ साथ चल रही है, जैसे यह आपको विदाई दे रही हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि रास्ते का फर्श बदल गया है। अब पैरों के नीचे रेत की आवाज आती है। यह रेत बहुत ही मुलायम है और आपके कदमों के साथ एक धीमी सी आवाज कर रही है। यह आवाज बहुत ही सुकून भरी है, जैसे समुद्र के किनारे की रेत हो। हर कदम के साथ रेत आपके पैरों के नीचे दबती है और फिर वापस अपनी जगह आ जाती है। यह एहसास बहुत ही अनोखा है, जैसे रेत आपका स्वागत कर रही हो। आप महसूस करते हैं कि यह रेत आपके कदमों को और भी धीमा कर रही है। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा है। यह सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी सांस की आवाज भी सुन सकते हैं। लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं है, बल्कि बहुत ही शांतिदायक है, जैसे पूरी प्रकृति गहरी नींद में चली गई हो। तारे अब और भी चमकदार लग रहे हैं। इस गहरे सन्नाटे में उनकी रोशनी और भी सुंदर लग रही है। आप महसूस करते हैं कि यह रात आपको अपने अंदर की शांति से मिला रही है। रेत की मुलायम आवाज, गहरा सन्नाटा और तारों की चमक सब मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रहे हैं। आप इस गहरे सन्नाटे में रेत पर धीरे धीरे चलते रहते हैं। तारों की रोशनी और रेत की मुलायम आवाज आपको एक अजीब सा सुकून दे रही है। अचानक इस शांत रात में एक मधुर आवाज आपके कानों में पड़ती है। दूर से किसी मंदिर की घंटी की आवाज आती है। यह आवाज धीमी और शांत है। घंटी की यह ध्वनि इतनी कोमल है कि यह रात के सन्नाटे को भंग नहीं करती, बल्कि उसे और भी सुंदर बना देती है। टन्न टन्न
यह आवाज धीरे धीरे हवा में तैरती हुई आपके पास आ रही है। रात की हवा में यह और भी सुंदर लगती है, जैसे यह आवाज रात की शांति के साथ मिलकर एक दिव्य संगीत बना रही हो। आप रुककर इस पवित्र आवाज को सुनते हैं। यह घंटी की आवाज आपके मन में एक अजीब सी शांति भर रही है। आप महसूस करते हैं कि यह आवाज कहीं बहुत दूर से आ रही है, शायद किसी पुराने मंदिर से, जहां कोई पुजारी रात की आरती कर रहा हो, या फिर कोई भक्त अपनी प्रार्थना कर रहा हो। यह सोचकर आपके मन में एक पवित्र भावना आती है। घंटी की यह आवाज रेत की आवाज के साथ मिलकर एक अनोखा संगीत बना रही है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और यह मधुर आवाज आपके साथ साथ चलती रहती है। आप महसूस करते हैं कि यह आवाज आपको और भी गहरी शांति में ले जा रही है, जैसे यह घंटी आपके मन की सारी चिंताओं को दूर कर रही हो। इस पवित्र आवाज के साथ आप और भी शांत हो जाते हैं। आप मंदिर की घंटी की पवित्र आवाज को सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। यह मधुर ध्वनि अभी भी हवा में तैर रही है और आपके मन को गहरी शांति दे रही है। अचानक आप देखते हैं कि सामने एक छोटा सा गांव दिख रहा है। आप एक छोटे से गांव के बाहर से गुजरते हैं। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत लग रहा है। घरों में दिए जल रहे हैं। ये दिए बहुत ही कोमल रोशनी दे रहे हैं, जो रात के अंधेरे में सुनहरे बिंदुओं की तरह चमक रहे हैं। हर घर की खिड़की से मुलायम रोशनी बाहर आ रही है, जैसे घरों के अंदर सुकून और खुशी हो। आप महसूस करते हैं कि सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं। दिन भर की मेहनत के बाद अब वे अपने परिवार के साथ शांति से बैठे होंगे। शायद कोई माँ अपने बच्चों को कहानी सुना रही हो, या फिर कोई दादाजी अपने पोते पोतियों के साथ बातें कर रहे हों। यह सोचकर आपके मन में एक गर्मजोशी आती है। गांव से हल्की सी खुशबू आ रही है। शायद किसी घर में खाना बन रहा हो, या फिर कोई धूप दीप जला रहा हो। यह खुशबू बहुत ही सुकून भरी है, जो आपको घर की याद दिलाती है। दियों की रोशनी में गांव के छोटे रास्ते भी दिख रहे हैं। आप धीरे धीरे गांव के बाहर से गुजरते रहते हैं। यहाँ की शांति और सुकून आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप महसूस करते हैं कि यह गांव प्रेम और शांति से भरा हुआ है। दियों की मुलायम रोशनी आपके साथ साथ चलती रहती है, जैसे गांव के लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हों। आप इस सुंदर गांव के बाहर से धीरे धीरे गुजरते रहते हैं। दियों की मुलायम रोशनी और घरों से आने वाली सुकून भरी खुशबू आपके मन में बस जाती है। गांव के लोगों की शांति और प्रेम का एहसास आपके साथ चलता रहता है। गांव से आगे निकलकर आप फिर खुले रास्ते पर आ जाते हैं। अब आप वापस उसी शांत और खुले रास्ते पर हैं। लेकिन यहाँ का माहौल पहले से अलग है। यहाँ केवल चांद की रोशनी है। चांद अब आसमान में पूरी तरह चमक रहा है और उसकी रोशनी बहुत ही मुलायम और सुंदर है। यह रोशनी इतनी कोमल है कि आप आसानी से रास्ता देख सकते हैं।
सब कुछ चांदी की तरह चमक रहा है। रास्ता चांदी की तरह चमक रहा है। पेड़ों की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही हैं। यहाँ तक कि हवा में तैरते छोटे कण भी चांदी की धूल की तरह लग रहे हैं। यह दृश्य इतना जादुई है कि आप महसूस करते हैं जैसे आप किसी परी कहानी में हों। चांद की यह रोशनी आपकी त्वचा पर भी पड़ रही है। आप महसूस करते हैं कि यह रोशनी आपको भी चांदी की तरह चमका रही है। आपके कपड़े, आपके हाथ, सब कुछ इस मुलायम चांदी रोशनी में नहा रहा है। यह एहसास बहुत ही सुकून भरा है। रात की हवा अब और भी शांत हो गई है। चांद की रोशनी में यह हवा और भी मुलायम लग रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह चांदनी रात आपको पूरी तरह शांत कर रही है। आप धीरे धीरे इस चांदी रास्ते पर चलते रहते हैं और महसूस करते हैं कि यह पल बहुत ही खास है। आप इस चांदी की तरह चमकते रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। चांद की मुलायम रोशनी आपको एक अजीब सा सुकून दे रही है। अचानक आपकी नजर रास्ते के किनारे एक दिलचस्प चीज पर पड़ती है। रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं दिखता है। यह कुआं बहुत ही पुराना लग रहा है। इसकी दीवारें पत्थरों से बनी हुई हैं और चांद की रोशनी में ये पत्थर भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। कुएं के चारों तरफ छोटी छोटी घास उगी हुई है जो इसे और भी सुंदर बना रही है। आप महसूस करते हैं कि यह कुआं यहाँ कई सालों से है। आप देखते हैं कि उसके पास एक बेंच है। यह बेंच भी बहुत पुरानी लग रही है, लकड़ी की बनी हुई। चांद की रोशनी में यह बेंच बहुत ही आमंत्रित लग रही है, जैसे यह आपका इंतजार कर रही हो। आप सोचते हैं कि यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करना अच्छा रहेगा। आप वहाँ बैठकर आराम करते हैं। बेंच पर बैठते ही आप महसूस करते हैं कि यह बहुत आरामदायक है। लकड़ी ठंडी है, लेकिन यह ठंडक बहुत सुखदायक लग रही है। यहाँ बैठकर आप कुएं को देखते हैं और सोचते हैं कि इसने कितने लोगों की प्यास बुझाई होगी। चांद की रोशनी अब आप पर भी पड़ रही है। आप महसूस करते हैं कि यह रोशनी आपको और भी शांत कर रही है। हवा यहाँ बिल्कुल स्थिर है और आप अपनी सांस की आवाज भी सुन सकते हैं। यह पल बहुत ही सुकून भरा है और आप चाहते हैं कि यह कभी न बीते। आप इस पुराने कुएं के पास बेंच पर आराम से बैठे हुए हैं। चांद की मुलायम रोशनी आप पर पड़ रही है और आप पूरी तरह शांत हो गए हैं। कुएं के पास बैठे बैठे आप रात की आवाजें सुनते हैं। अचानक आप महसूस करते हैं कि रात में भी प्रकृति का अपना संगीत है। झींगुरों की आवाज सुनाई देने लगती है। चिर चिर चिर, यह आवाज बहुत ही मधुर है। झींगुर अपना रात का गीत गा रहे हैं और यह गीत इतना सुकून भरा है कि आपके मन को और भी शांत कर रहा है। यह आवाज कभी तेज होती है, कभी धीमी, जैसे एक प्राकृतिक लोरी हो। हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। यह हवा आसपास की घास और छोटे पौधों से होकर आ रही है। सर सर सर,
यह आवाज बहुत ही कोमल है। हवा की यह सरसराहट झींगुरों की आवाज के साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रही है। आप ध्यान से सुनते हैं और पाते हैं कि और भी छोटी छोटी आवाजें हैं। शायद कोई छोटा कीड़ा घास में चल रहा हो या फिर कोई पत्ता हवा में हिल रहा हो। ये सभी आवाजें मिलकर रात का एक सुंदर कोरस बना रही हैं। सब कुछ बहुत शांत है। यह शांति इतनी गहरी है कि आप महसूस करते हैं जैसे आप प्रकृति के दिल की धड़कन सुन रहे हों। झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट आपको एक अजीब सा सुकून दे रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह रात का संगीत आपके मन की सारी चिंताओं को दूर कर रहा है। आप इस सुंदर रात के संगीत को सुनते हुए कुछ और पल इस बेंच पर बैठे रहते हैं। झींगुरों की मधुर आवाज और हवा की कोमल सरसराहट आपके मन को गहरी शांति दे रही है। फिर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। आप उठकर फिर से चलना शुरू करते हैं। बेंच से उठते समय आप एक बार फिर से उस पुराने कुएं को देखते हैं। चांद की रोशनी में यह और भी सुंदर लग रहा है। आप मन में इस जगह को हमेशा के लिए संजो लेते हैं। फिर धीरे धीरे आप वापस रास्ते पर आ जाते हैं। रास्ता अभी भी आगे तक जाता है। चांद की रोशनी में यह रास्ता अनंत तक फैला हुआ लग रहा है, लेकिन यह लंबाई आपको परेशान नहीं करती, बल्कि एक सुकून भरा एहसास देती है। आप जानते हैं कि आपको कहीं जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है। यह एहसास बहुत ही मुक्तिदायक है। कोई जल्दी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कोई मंजिल का दबाव नहीं है। बस यह शांत यात्रा है। यह चांदनी रास्ता है और आपके धीमे कदम हैं। आप महसूस करते हैं कि यही तो जिंदगी का असली मजा है। आपके कदम अब और भी धीमे हो गए हैं। आप हर कदम का पूरा आनंद ले रहे हैं। चांद की रोशनी आपके साथ साथ चल रही है। झींगुरों की आवाज अभी भी आपके कानों में गूंज रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह यात्रा आपको अंदर से बदल रही है। आप पूरी तरह वर्तमान में हैं, पूरी तरह शांत हैं। आप इस चांदनी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस यह शांत यात्रा है। चलते चलते आप एक छोटे से बगीचे के पास पहुंचते हैं। चांद की रोशनी में यह बगीचा बहुत ही सुंदर लग रहा है। अचानक आपकी नाक में एक मधुर खुशबू आती है। यहाँ फूलों की खुशबू आ रही है। यह खुशबू इतनी मीठी है, इतनी सुकून भरी है कि आप रुककर इसे महसूस करना चाहते हैं। आप गहरी सांस लेते हैं और इस सुंदर सुगंध को अपने अंदर भर लेते हैं। रात में भी फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। यह बात आपको बहुत अच्छी लगती है। दिन में जो फूल सूरज की रोशनी में खिलते हैं, वे रात में भी अपनी खुशबू से हवा को महका रहे हैं, जैसे वे रात के राहगीरों का स्वागत कर रहे हों। आप बगीचे के करीब जाते हैं। चांद की रोशनी में आप देख सकते हैं
कि यहाँ अलग अलग तरह के फूल हैं। कुछ फूल सफेद हैं, जो चांद की रोशनी में और भी चमकदार लग रहे हैं। कुछ फूल गहरे रंग के हैं, जो रात के अंधेरे में छुप गए हैं। हवा में अब कई तरह की खुशबुएं मिल रही हैं। कुछ फूलों की खुशबू तेज है, कुछ की हल्की। ये सभी खुशबुएं मिलकर एक अद्भुत सुगंध बना रही हैं। आप महसूस करते हैं कि यह प्रकृति का अपना इत्र है। रात की ठंडी हवा इन खुशबुओं को और भी मधुर बना रही है। आप इस सुंदर बगीचे के पास खड़े होकर इस पल का पूरा आनंद लेते हैं। आप इस सुंदर बगीचे के पास खड़े होकर फूलों की मधुर खुशबू का आनंद लेते रहते हैं। यह प्राकृतिक इत्र आपके मन को और भी शांत कर रहा है। कुछ और पल इस सुगंध को महसूस करने के बाद आप धीरे धीरे बगीचे से आगे बढ़कर फिर मुख्य रास्ते पर आ जाते हैं। फूलों की खुशबू अभी भी आपके साथ चल रही है। मुख्य रास्ते पर वापस आकर आप देखते हैं कि यहाँ दूर तक सफेद रास्ता दिख रहा है। चांद की रोशनी इस रास्ते को एक अद्भुत सफेद चमक दे रही है। यह रास्ता इतना सुंदर लग रहा है, जैसे किसी ने सफेद रेशम का कालीन बिछा दिया हो। दूर तक यह सफेद रास्ता फैला हुआ है, जैसे यह आसमान तक जाता हो। चांद की रोशनी में सब कुछ सुंदर लग रहा है। रास्ते के किनारे के पेड़ भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। उनकी पत्तियां जैसे चांदी के सिक्कों की तरह झिलमिला रही हैं। हवा में तैरते छोटे कण भी चांदी की धूल की तरह दिख रहे हैं। यह पूरा दृश्य इतना जादुई है कि आप महसूस करते हैं जैसे आप किसी स्वप्न में हों। आप इस सफेद रास्ते पर धीरे धीरे कदम रखते हैं। हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं कि यह रास्ता आपको कहीं खास ले जा रहा है। न कोई जल्दी है, न कोई चिंता है। बस यह सुंदर चांदनी रात, यह सफेद रास्ता और आपके शांत कदम। रात की हवा अब और भी मुलायम हो गई है और इसमें अभी भी फूलों की हल्की खुशबू है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह रात आपको पूर्ण शांति दे रही है। इस सफेद रास्ते पर चलते हुए आप पूरी तरह वर्तमान में हैं। आप इस सुंदर सफेद रास्ते पर चलते हुए पूरी तरह वर्तमान में हैं। चांद की मुलायम रोशनी आपको एक अजीब सा सुकून दे रही है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। हर कदम के साथ आप महसूस करते हैं कि यह यात्रा आपको अंदर से शांत कर रही है। हवा में रात की ठंडक है। यह ठंडक बहुत ही सुखदायक है, जैसे प्रकृति आपको अपनी मुलायम चादर से ढक रही हो। यह ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, आपके बालों को हल्के से हिला रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और इस शुद्ध हवा को अपने अंदर भर लेते हैं। आपके कदम अपने आप ही धीमे हो जाते हैं, जैसे आपका शरीर समझ गया हो कि यहाँ कोई जल्दी नहीं है। आपके पैर अब और भी आराम से उठ रहे हैं और हर कदम बहुत ही सोच समझकर रखा जा रहा है। यह धीमापन आपको बहुत अच्छा लग रहा है। रात की यह ठंडक आपकी त्वचा पर एक मुलायम स्पर्श की तरह है। आप महसूस करते हैं
कि यह हवा आपके शरीर की सारी गर्मी को दूर कर रही है। आपके कंधे अब पूरी तरह ढीले हो गए हैं। आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो गई हैं। यह एहसास बहुत ही सुकून भरा है। चांद की रोशनी अभी भी आपके साथ साथ चल रही है। यह रोशनी आपके रास्ते को रोशन कर रही है, लेकिन साथ ही आपके मन को भी शांत कर रही है। आप महसूस करते हैं कि आपकी सांस अब और भी गहरी हो गई है और आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है। यह धीमी यात्रा आपको पूर्ण सुकून दे रही है। आप इस धीमी और शांत यात्रा में पूरी तरह डूब गए हैं। रात की ठंडक और चांद की मुलायम रोशनी आपको गहरे सुकून में ले जा रही है। अचानक आपकी नजर रास्ते के किनारे एक छोटी सी चीज पर पड़ती है। रास्ते के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखता है। यह मंदिर बहुत ही सादा और सुंदर है। पुराने पत्थरों से बना हुआ, बहुत छोटा लेकिन बहुत पवित्र लग रहा है। चांद की रोशनी में इसकी दीवारें चांदी की तरह चमक रही हैं। आप देखते हैं कि वहां एक दिया जल रहा है। यह दिया बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी रोशनी बहुत सुकून देती है। दिए की यह मुलायम रोशनी चांद की रोशनी के साथ मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रही है। यह रोशनी इतनी कोमल है, इतनी शांतिदायक है कि आप इसे देखकर और भी शांत हो जाते हैं। आप धीरे धीरे मंदिर के पास जाते हैं। दिए की रोशनी अब और भी साफ दिख रही है। यह दिया किसी भक्त ने जलाया होगा, अपनी प्रार्थना के साथ। इस छोटे से दिए में कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। यह सोचकर आपके मन में एक पवित्र भावना आती है। दिए की लौ धीरे धीरे हिल रही है। हवा में यह लौ कभी एक तरफ झुकती है, कभी दूसरी तरफ, लेकिन यह बुझती नहीं है, बल्कि लगातार जलती रहती है। यह दृश्य आपको बहुत प्रेरणादायक लगता है। आप महसूस करते हैं कि यह छोटा सा दिया आपके मन को और भी शुद्ध कर रहा है। इसकी रोशनी में एक अजीब सी शांति है। आप इस छोटे से मंदिर के पास खड़े होकर दिए की मुलायम रोशनी को देखते रहते हैं। यह दिया आपके मन में एक अजीब सी शांति भर रहा है। मंदिर के पास से गुजरते समय आप रुकते हैं। कुछ अंदरूनी आवाज आपसे कह रही है कि यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। यहाँ बहुत शांति है। यह शांति अलग तरह की है, जो आपने पहले महसूस नहीं की थी। यह केवल आवाजों का न होना नहीं है, बल्कि एक गहरी, पवित्र शांति है। जैसे यह जगह सदियों से प्रार्थनाओं और श्रद्धा से भरी हुई हो। आप कुछ देर खड़े रहकर इस सुकून को महसूस करते हैं। यह सुकून आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके कंधों से तनाव पूरी तरह गायब हो गया है। आपकी सांस और भी गहरी हो गई है। आप महसूस करते हैं कि यह मंदिर की पवित्रता आपको अंदर से शुद्ध कर रही है। दिए की लौ अभी भी धीरे धीरे हिल रही है। इसकी रोशनी मंदिर की दीवारों पर नाच रही है। यह नृत्य इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि आप इसे देखते रह जाते हैं। चांद की रोशनी और दिए की रोशनी मिलकर एक दिव्य माहौल बना रही है।
आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू भी है। शायद किसी ने यहाँ प्रार्थना की हो। यह खुशबू बहुत ही पवित्र लग रही है और आपके मन को और भी शांत कर रही है। आप महसूस करते हैं कि यह पल बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र है। यहाँ खड़े होकर आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं। आप इस पवित्र मंदिर के पास कुछ और पल खड़े रहते हैं। दिए की मुलायम रोशनी और अगरबत्ती की सुगंध आपके मन को गहरी शांति दे रही है। फिर धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आगे बढ़ने का समय हो गया है। आप फिर से चलना शुरू करते हैं। मंदिर से आगे बढ़ते समय आप एक बार फिर से उस छोटे से दिए को देखते हैं। उसकी रोशनी अभी भी आपके मन में बसी हुई है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि रास्ता अब धीरे धीरे एक जंगल की तरफ जा रहा है। यह बदलाव बहुत ही सहज है, जैसे प्रकृति आपको एक नए अनुभव की तरफ ले जा रही हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ पेड़ दिखने लगे हैं। पहले ये पेड़ दूर थे, लेकिन अब ये रास्ते के और करीब आ गए हैं। ये पेड़ बहुत ही विशाल हैं और इनकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई हैं। चांद की रोशनी अब इन पेड़ों की पत्तियों से छनकर आ रही है। पेड़ों की छाया में अंधेरा है, लेकिन यह अंधेरा डरावना नहीं है, बल्कि बहुत ही सुकून भरा है। जैसे ये पेड़ आपको अपनी सुरक्षा में ले रहे हों। चांद की रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े पत्तियों के बीच से आकर रास्ते पर सुनहरे धब्बे बना रहे हैं। हवा अब और भी ठंडी हो गई है। पेड़ों के बीच से आने वाली यह हवा बहुत ही शुद्ध है। इसमें पत्तियों की खुशबू है, मिट्टी की सुगंध है और जंगल की वह ताजगी है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह जंगल आपका स्वागत कर रहा है। आप इस जंगल की शुद्ध हवा को महसूस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। पेड़ों की छाया आपको एक अजीब सा सुकून दे रही है। जंगल में प्रवेश करते समय आपको पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है। यह आवाज बहुत ही मधुर है, जैसे जंगल आपका स्वागत कर रहा हो। सर 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 पत्तियों की यह सरसराहट लगातार चलती रहती है। यह आवाज इतनी सुकून भरी है कि आप महसूस करते हैं जैसे जंगल आपसे कुछ कह रहा हो। हवा के साथ साथ पत्तियां हिलती रहती हैं और यह प्राकृतिक संगीत बनाती रहती हैं। आप इस संगीत को सुनते हुए और भी शांत हो जाते हैं। यहाँ हवा और भी ठंडी है। जंगल की यह हवा बहुत ही शुद्ध है और इसमें पेड़ों की एक अलग ही ताजगी है। यह हवा आपकी त्वचा को छू रही है और आप महसूस करते हैं कि यह आपके शरीर की सारी गर्मी को दूर कर रही है। आप गहरी सांस लेते हैं और इस शुद्ध हवा को अपने अंदर भर लेते हैं। सब कुछ बहुत शांत और सुरक्षित लगता है। जंगल का यह अंधेरा आपको डराता नहीं है, बल्कि आप महसूस करते हैं कि ये पेड़ आपकी रक्षा कर रहे हैं, जैसे पुराने मित्र हों।
चांद की रोशनी अभी भी पत्तियों के बीच से आकर आपका रास्ता रोशन कर रही है। जंगल में आपके कदमों की आवाज भी बदल गई है। अब आपके पैरों के नीचे सूखे पत्ते हैं जो हल्की सी आवाज करते हैं। यह आवाज बहुत ही मुलायम है और पत्तियों की सरसराहट के साथ मिलकर एक सुंदर संगीत बना रही है। आप महसूस करते हैं कि यह जंगल आपको अपनी गोद में ले रहा है। यहाँ की शांति और सुरक्षा आपको पूर्ण सुकून दे रही है। आप इस सुरक्षित और शांत जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। पत्तियों की मधुर सरसराहट और ठंडी हवा आपको गहरे सुकून में ले जा रही है। अचानक आप देखते हैं कि सामने जंगल के अंदर एक छोटी सी जगह है। आप जंगल के अंदर एक छोटी सी जगह पहुंचते हैं जहां चांद की रोशनी आ रही है। यह जगह बहुत ही खास है। यहाँ पेड़ों के बीच में एक छोटा सा खुला स्थान है, जैसे प्रकृति ने विशेष रूप से इसे आपके लिए बनाया हो। चांद की रोशनी सीधे इस जगह पर पड़ रही है, जो इसे एक दिव्य चमक दे रही है। यह रोशनी इतनी मुलायम है, इतनी सुंदर है कि आप महसूस करते हैं जैसे यह स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। यहाँ आप रुकते हैं। कुछ अंदरूनी आवाज आपसे कह रही है कि यही वह जगह है जहां आपको होना चाहिए। आप इस छोटे से खुले स्थान के बीच में खड़े होते हैं और महसूस करते हैं कि यह यात्रा का अंत है। लेकिन यह अंत कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि एक सुंदर पूर्णता है। आप पूरी तरह शांत और आराम महसूस करते हैं। आपका मन अब पूरी तरह स्थिर हो गया है। आपकी सांस गहरी और शांत है। आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो गया है। चांद की रोशनी आप पर पड़ रही है और आप महसूस करते हैं कि आप इस प्रकृति का हिस्सा बन गए हैं। यह लंबी यात्रा अब समाप्त हो गई है। आपने इस रास्ते पर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया। अब आप यहाँ हैं, इस शांत जगह पर, पूरी तरह सुकून में। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि यह यात्रा आपको वह शांति दे गई है जिसकी आप तलाश में थे।